हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो फिफ्थ नवंबर है उसका न्यूज़पेपर डिस्कशन हम करेंगे। तो जो 6 नवंबर है उसका आज इवनिंग में न्यूज़पेपर डिस्कशन करेंगे। तो आइए फिफ्थ नवंबर को क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आई है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से वो देखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि टेम्पल अटैक, पीएम ने क्या अर्ज किया कनाडा को क्यों अपहोल्ड करे लॉ। ठीक है। तो एक प्रो खालिस्तानी जो प्रोटेस्ट है हिंदू सभा में, जो टेम्पल था कनाडा में वहां हुआ है। तो उसमें काफी वायलेंस हुई है। तो मोदी जी ने इस अटेम्प्ट जो अटैक है इसको कंडेम किया है। कंडेम कंडेम मतलब आलोचना करना। ठीक है। स्लैम वार्डरी अटेम्प्ट टू इंटीमेट इंडियन डिप्लोमेट इन कनाडा। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। कनाडा के साथ इंडिया के जो रिलेशन है वो भी काफी अच्छे नहीं चल रहे हैं आजकल। नेक्स्ट है जो एयर क्वालिटी है वो काफी ज्यादा पोल्यूशन दिल्ली में हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ना, अपेक्स कोर्ट ने क्या किया, मतलब पुलिस चीफ जो दिल्ली में है, डीजी ऑफ पुलिस, तो उनको बोला है कि उनको उनसे एफिडेविट मांगे कि क्यों नहीं वो पोल्यूशन को कंट्रोल कर पा रहे, क्यों वो फायर क्रैकर को, इन सब चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो ये देखिए, दीपावली की सेलिब्रेशन में काफी ज्यादा पटाखे जलाए जा रहे थे। तो ये सारी चीजें हैं। एयर पोल्यूशन को किससे कंट्रोल किया जाता है? जैसे एयर की जो क्वालिटी है ना, एयर क्वालिटी, वो मतलब कि किसके अंडर में आता है एयर पोल्यूशन? एयर एक्ट आया था इसको कंट्रोल करने के लिए 1981। ठीक है। एयर एक्ट। ठीक है। उसके बाद क्या, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये भी एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने का काम करता है। 1974 में बना था। बना ये किसके अकॉर्डिंग था? वाटर एक्ट। और ये पावर कहाँ से लेता है? एयर एक्ट 1981 से। उसके बाद सी ए क्यू एम कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ये है ना, ये एयर क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली एंड दिल्ली एंड एनसीआर में बना है। ठीक है। किसको रिप्लेस करके? ईपीसीए को, इन्वायरमेंट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी, इसको रिप्लेस करके ये एक स्टेचुटरी बॉडी है। तो दिल्ली और एनसीआर का जो एरिया है वहाँ पे इसके जो ऑर्डर्स होते हैं वो फॉलो किए जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टर, सीबीआई और ईडी, सीबीआई एंड ईडी। ठीक है। जो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड केस है हमको ज्यादातर कौन देखता है? ईडी। यूपी में मदरसा से रिलेटेड रहा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आएगी, जब आएगी तो देख लेंगे। मणिपुर नो नागा थाडोउ कम्युनिटी लैंड्स पोर्ट टू एनआरसी। ठीक है। तो जो मणिपुर में नॉन नागा थाडोउ कम्युनिटी कौन सी है? थाडोउ। थाडोउ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट नॉन नागा ट्राइब ऑफ द मणिपुर। पूछ सकता है थाडोउ ट्राइब कहाँ से रिलेटेड है। ठीक है। और उन्होंने सपोर्ट कर दिया एनआरसी को, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, एनआरसी। ग्रीन हाइड्रोजन के बेस पे कालका से शिमला तक एक ट्रेन चलाई जाए, सो दैट रिन्यूएबल एनर्जी और एक मतलब कि अच्छा आउटपुट हो। तो ये हिमाचल प्रदेश ने अर्ज किया सेंट्रल गवर्नमेंट को। एडिटोरियल कोई खास नहीं आए थे। बिग टेक फेल अनसेफ ऑनलाइन स्पेस फॉर वुमेन, ये इंपॉर्टेंट है। जीएस 1 में आप सोसाइटी से इसको कनेक्ट कर सकते हो, जीएस 2 में सोशल जस्टिस से। तो देखो, ये बोल रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी हैं वो सब भी फेल हो चुकी हैं। जो यूएस है वहाँ के जो बड़े लीडर हैं, जैसे कमला हैरिस है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन मतलब पार्टिसिपेट कर रही है, या फिर यूरोप की कुछ लीडर्स थी जब इलेक्शन हुए। तो इतना मतलब टेक्नोलॉजी ये बड़ी बड़ी है वो सब फेल हो चुके हैं। जो साइबर टैकिंग है, जो बुलिंग है, साइबर बुलिंग है, वो सारी इतनी पावरफुल हो गई है कि हम जो फीमेल्स हैं, उनको सेफ्टी नहीं प्रोवाइड कर सकते। ठीक है।
वोमेन्स को सेफ्टी प्रोवाइड करने में, उनकी डिग्निटी को मेंटेन करने में ये सक्सेसफुल नहीं रही है। ठीक है। एआई का जो टूल है, डिजिटल टेक्नोलॉजी है, ठीक है तो ये जेंडर न्यूट्रल, ठीक है, बट क्या है, सोशल बायसनेस और स्टीरियोटाइप ये भी रिफ्लेक्ट करती है, ना कि लिबरेट करती वोमेन्स को। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो चैलेंजेस फेस किए गए एक सर्विंग वुमेन प्राइम मिनिस्टर मिस मियोनी। मियोनी कहाँ की है? इटली की। मोदी जी एंड मियोनी। नाउ थिंक अबाउट द plight ऑफ ऑर्डिनरी वुमेन ऑनलाइन। जब इतनी बड़ी जो प्राइम मिनिस्टर है किसी कंट्री की, वो ही इतनी बड़ी फेस कर रही है चैलेंजेस, तो ऑनलाइन हरासमेंट तो फिर मतलब अगर जो नॉर्मल वुमेन होगी, ऑर्डिनरी, वो तो बहुत ज्यादा फेस करेगी, और उनकी फैमिली। ठीक है। access to these devices further hindering women career and public life. Creation and distribution platform must take responsibility for failing to cover this due to harmful content. जो harmful content है उसको spread कर दिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल क्या है, sexually explicit content damage come from the sharing and viewing। आता कहाँ से है? शेयर कर देते हैं, व्यू कर देते हैं। ठीक है। तो मोस्ट ट्रबलिंग क्या है, ओनर ऑफ बिग themselves sharing misinformation and deepfake video। जो बड़ी बड़ी कंपनीज के ओनर है वो खुद ही शेयर करते हैं इसको। ठीक है। तो अब क्या है, क्लिक एंड लाइक्स। जो बिग टेक है उनको क्या इंश्योर करना चाहिए, प्रॉपर कंटेंट मॉडरेशन टीम होनी चाहिए उनकी, सेफ्टी रिसर्च। ठीक है। एक लाइबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी होनी चाहिए, और टाइम लिया जाना चाहिए रिव्यू रिपोर्ट। pornography is often too long, causing further harm and violating platform policy. The burden should not fall on the user to report and follow up on harmful content. Platform must share the responsibility। responsibility platform के ऊपर आनी चाहिए। ठीक है। तो जो भी ऐप है जिसकी वजह से वोमेन्स को हार्म हो रही है उनको क्रिटिकली रिव्यू किया जाना चाहिए, और इन ऐप को स्टोर से रिमूव कर दिया जाना चाहिए। और जो बड़ी कंपनीज और जो पॉलिसी मेकर हैं उनको रिजोल्व करने की जरूरत है ऐसे जो इंसिडेंट हैं। और जो वोमेन्स हैं उनको भी एनकरेज किया जाना चाहिए कि वो प्रोएक्टिव मेजर ले सकें और रिपोर्ट कर सकें ऐसे इंसिडेंट को, और एक नेसेसरी एक्शन ले सकें। मिस मियोनी के केस में क्या हुआ था, मियोनी इटली की पीएम और मोदी, तो शीर्ष उन्होंने क्या मतलब कि देखा, इनको डैमेज हुआ था इतना, देखना 1 लाख यूरो डैमेज हुआ था। तो मिस हैरिस एंड हर कैंपेन टीम वर एबल टू टर्न द ट्रोलिंग अटैक ऑन देयर हेड एंड क्वेश्चन द इनहेरेंट मिजोगाइनी ऑफ सच ऑनलाइन अटैक। मिस हैरिस पे भी ऐसा ही हुआ। तो इतना फाइन जो है, मॉनेटरी टर्म लिमिटेशन ऑन द प्लेटफॉर्म फॉर सर्टेन नंबर इन सर्टेन जियोग्राफिकल लिमिट। तो हमें क्या है, इस डेवलपिंग टेक्नोलॉजी में और ज्यादा वोमेन को हमें इन्वॉल्व करने की जरूरत है, और डिसीजन मेकिंग पोजीशन में बड़ी कंपनी को। एआई एंटरप्रेन्योर मुस्तफा सुलेमान ने उसकी बुक जो है कमिंग वेव से मूविंग फ्रॉम टेक्निकल टू नॉन टेक्निकल मेजर इज द की। मूविंग, देखना कितनी अच्छी चीज है। मुस्तफा सुलेमान की बुक क्या है, कमिंग वेव। उन्होंने क्या कहा, टेक्निकल से नॉन टेक्निकल की मेजर लो, वही की है। तो to make online space for women, we need safety research and simulation exercise to test for gender bias, especially when AI is involved। हमें इन सब एक्सरसाइज की जरूरत है, रिसर्च, सिम्युलेशन, जेंडर बायस के, स्पेशल व्हेन एआई इज इन्वॉल्व, जब एआई का यूज किया जाता है। जो टेक्निकल प्रोफेशनल है वो चेक कर सकते हैं डाटा को कि बायसनेस हो रही है या नहीं। ठीक है। तो सिमुलेशन कैन एक्सेस पोटेंशियल रिस्क, दिस विल हेल्प टू इंश्योर फेयर एंड एथिकल एआई। Non-technical major law, policy, governance structure must support these efforts। तो ensuring that technology is free from gender bias, टेक्नोलॉजी जेंडर बायस से फ्री होनी चाहिए। ठीक है। सिर्फ फेमिनिस्ट की जॉब ही नहीं होनी चाहिए, सोशल साइंटिस्ट, एथिस्ट एंड यूजर सब होने चाहिए। द रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड स्टार्ट विद द टेक्नोलॉजी कंपनी विच थ्राइव ऑन द रिवेन्यू फ्रॉम द कंटेंट जनरेटेड थ्रू यूजर इंटरफेस डेवलपमेंट। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन कंपनीज की होनी चाहिए जो रिवेन्यू प्राप्त करती हैं। तो गवर्नमेंट एंड देयर रेगुलेटरी मस्ट सेट द गार्ड रेल टू कीप दिस डिजिटल स्पेस एंड फेयर फॉर वुमेन। तो ये सारी चीजें करनी चाहिए। एक केस ऑफ कोडिफाइंग टोटलिटेरियनिज्म जो केस है, मतलब कि टोटलिटेरियनिज्म क्या होता है, एक ही मतलब टोटली किसी भी चीज को थोप देना, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो।
अगस्त में जो तालिबान है उसने कोडिफाइड किया टोटलिटेरियनिज्म 35, आर्टिकल 35 इनेक्टमेंट किया उन्होंने, ठीक है। उसका जो टाइटल क्या किया, प्रोपिगेशन ऑफ वायरस एंड प्रिवेंशन ऑफ वाइस लॉ, प्रोपिगेशन ऑफ वर्च्यू and prevention of virus law, which, among other barbarities, enshrine misogyny and core tenet of the extremist group ideology. The mind behind this atrocity is supreme leader, supreme जो लीडर है, ठीक है, जो अपने आप को क्या बोलता है, अमीर अल मुलमिनीन शेख अल कुरान एंड हैदित मलावी हिब्तुल्ला अखुंदजादा. The intolerance of his regime is large in every article of the draconian law that seek to convert अफगानिस्तान into open air prison. अफगानिस्तान को खुली जेल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये सारा अफगानिस्तान के बारे में, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। ए मिररिंग लास्ट में थोड़ा सा देख लें। इन हिज बुक इलिया उलिमिदीन ऑल गजली लिस्ट 10 स्टेज ऑफ sin प्रिवेंशन डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ इंस्टेंजेंसी। इसमें क्या है, ये कहाँ से स्टार्ट होती है, सीनर ऑफ हा, ये कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या, टाइम फॉर एक्शन, जो क्लाइमेट मिटिगेशन के हम स्टेप ले रहे हैं, ठीक है। अब मतलब कि क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस होगी कहाँ, अजरबैजान में, कोप कोप 29 कहाँ हुई, अजरबैजान में। तो ग्लोबल एक्शन का टाइम आ गया है, जिस वजह से ह्यूमन जो ग्लोबल वार्मिंग है वो हो रही है ज़्यादा। ग्लोबल जो टेम्परेचर है उसको हमें 1.5 डिग्री से कम रखना है पर इंडस्ट्रियल लेवल पे। साइंटिफिक असेसमेंट करनी है। ग्रीन हाउस जो गैस एमिशन है वो मस्ट पीक बिफोर 2025 एट द लेटेस्ट एंड डिक्लाइन 43% बाय 2030। 43% डिक्लाइन करना है उसको 2030 तक। बट अगर हम समिंग अप करें सारे कमिटमेंट को, जो कंट्रीज ग्रीन हाउस को करेंगी कम करने की जो कोशिश कर रही हैं, उससे भी सिर्फ 2.6% डिक्रीज होगा ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस में बाय 2030 कंपेयर टू 2019 लेवल, जो अभी का लेवल है उसके लेवल में। सेव फॉर 2020 द ईयर ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, ग्लोबल इमिशन हैव ओनली इंक्रीज्ड एवरी ईयर, ठीक है। 53 बिलियन मैट्रिक टन इमिटेड इन 2023, इतना बिलियन टन ग्लोबल एमिशन हुआ है सिर्फ कोविड-19 वाले ईयर को, 2020 को छोड़ देता हूँ क्योंकि उस टाइम पे सब कुछ बंद हो चुका था, ठीक है। और जो रिच कंट्री है वहाँ का जो लाइफ स्टाइल है और जो पुअर कंट्री है उनके बीच में तो टसल चलती ही रहती है। एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पे पहुंचने की कोशिश करेंगे बट देखते हैं क्या रहेगा, ठीक है। तो 2009 में जो क्लाइमेट समिट हुई थी कोपेनहेगन में, वहां पे डेवलप्ड कंट्री ने बोला था कि हम फंड करेंगे डेवलपिंग कंट्री को $100 बिलियन एनुअली। कब से, 2020 से। इसको बोला गया था क्लाइमेट फाइनेंस। तो बट और ये बोला था कि यूनाइटेड नेशन इसको रेटिफाई करेगी फाइनेंस गोल को, बट ये आज तक भी ये है मतलब कि इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। पेरिस जो एग्रीमेंट हुआ 2016 में रिक्वायर उसने दैट कंट्री को एक डिसाइड करने की जरूरत है न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, एनसीक्यूजी, एनसीक्यूजी। कब से, 25 से पहले। तो ये अब की बार इसमें ये डिसाइड किए जाएंगे 100 बिलियन, जिसकी एक बेस वैल्यू होगी। तो डेवलप्ड वर्ल्ड से जो मेजर एमिटर हैं जैसे चाइना और इंडिया, ठीक है, काफी इकोनॉमी भी है, मेजर पोल्यूटर भी है, वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। एनसीक्यूजी है वो मेजर पॉइंट होगा डिस्कशन का बाकू में, अजरबैजान बाकू, अर्मीनिया अजरबैजान, वो अजरबैजान में है बाकू। अर्मीनिया और अजरबैजान की लड़ाई चलती रहती है। अनदर इशू क्या है इंपॉर्टेंट ऑफ कार्बन मार्केट, ठीक है, सॉल्यूशन है काफी प्रॉब्लम का जो माना जाता है फाइनेंस के। रिच कंट्री कम तो कंपनी फाइनेंस कम क्या करते हैं, काउंटर पार्ट इन द डेवलपिंग फॉर रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन एंड कार्बन ऑफसेटिंग। कार्बन ऑफसेटिंग अच्छी की टर्म है, यू कैन यूज, फ्री में भी आ सकती है। हाउएवर स्पेसिफाइंग द रूल ऑन हाउ दिस इज अकाउंटेड is for a vexing problem. Hallmark of climate negotiation is they are arena of gladiatorial legalism, where the stated goal of reducing emissions seem to stretch further beyond reach. It is time that concrete action center stage. अब तो एक्शन लेना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज्यादा भयानक जो चैलेंजेस हैं हमें फेस करने पड़ेंगे। तो डज डाटा, क्या डाटा जो है डाटा
वो सब डिवीजन ऑफ कोटा को जस्टिफाई करता है। ठीक है, तो डिबेट क्वेश्चन की गई जो कोटा के अंदर भी कोटा देना चाहिए, उसको एंश्योर कर, जो अफर्मेटिव एक्शन की पॉलिसी है, more equitable across scheduled caste subgroup using data from 6 major states. One, explore whether some Supreme Court have disproportionality benefit from these advice. तो इसमें वही है, आर्ग्यूमेंट किया गया कि क्या डाटा से हम ये चीजें देख सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है कि अनइवन आउटकम है इंडिया के जो रिजर्वेशन सिस्टम है, कुछ लोगों को तो ज्यादा फायदा हो रहा है, कुछ लोगों को बिल्कुल फायदा ही नहीं हो रहा है एससी कास्ट के अंदर, इसलिए उन्होंने सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट की बात की थी। ठीक है, in a state like Uttar Pradesh, Bihar, less than 50% of scheduled caste household report having their these certificate, meaning large portion of SC excluded from the benefit that support to uplift them. काफी लोग हैं जो excluded हैं इससे, तो सब्सटेंटिव इक्वालिटी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखो, जो इंडिया का रिजर्वेशन सिस्टम है वो हिस्टोरिकली बनाया क्यों गया था, एससी और एसटी को अपलिफ्ट किया जाए। ठीक है, क्योंकि उनके साथ हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है 75 ईयर के इंडिपेंडेंस के बाद। क्वेश्चन फिर भी अराइज होते हैं, क्या इससे जो हमारा पर्पस था वो फुलफिल हो पाया है या नहीं हो। ठीक है, तो इस डिबेट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कुछ लोग ही जो एक कास्ट में, एससी में या बीसी में, एससी में कुछ ग्रुप ही हैं जो इसका बार बार फायदा ले रहे हैं, बाकी नहीं ले रहे हैं, तो इसको फिर से और ज्यादा सब कैटेगराइज किया जाए। ठीक है, तो जो कुछ स्टेट हैं पंजाब जैसे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ऐसी पॉलिसी से, तो इफेक्टिवनेस है जो कोटा को सब कैटेगराइजेशन से, वो आज भी कंटेंशन है, पता नहीं है कि क्या हो, क्योंकि उनका कोई ज्यादा इम्पैक्ट वहां हुआ नहीं। तो जो क्वेश्चन है इस डिबेट में, क्या सभी एससी हैं वो इक्वली बेनिफिट करते हैं रिजर्वेशन से, अगर नहीं करते हैं तो क्या इसको दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूशन रीडिजाइन की जरूरत है। ठीक है, कास्ट कोटा के बारे में हमने देखा है कि जो भीमराव अम्बेडकर जी है, जिसको आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, वो लीगल इक्वालिटी में बिलीव करते थे, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। ठीक है, उन्होंने कहा सिर्फ इससे ही इनइक्वालिटी कम नहीं होगी, इसको और मतलब सब्सटेंटिव लेवल पे कम करने की जरूरत है, जैसे पब्लिक सेक्टर में जो हायर एजुकेशन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो आर्ग्यूमेंट दिए गए सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट में, डिस्पाइट इट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिजर्वेशन जो सिस्टम है उसके काफी अनइवन, वो मैंने बता ही दिया। तो अलग अलग स्टेट से हमने डाटा उठाया है, जैसे कुछ स्टेट हैं आंध्रा, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो हैव डिस्प्रोपोर्शनलिटी बेनिफिट फ्रॉम रिजर्वेशन लिविंग अदर बिहाइंड, बाकी चीजों को पीछे छोड़ के यहाँ पे काफी फायदा हुआ है। ठीक है, कुछ कास्ट को, सभी को नहीं। डाटा क्या बताता है अलग अलग स्टेट का। ठीक है, जो आंध्र प्रदेश है वहां पे डाटा बताता है कि जो दो ग्रुप हैं एससी के, मालाज एंड मादिगाज, वहां पे स्लाइट डिफरेंस है। ठीक है, उतनी ज्यादा डिस्पेरिटी नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ डिवीजन की जरूरत नहीं है। बाय 2019 बोथ ग्रुप हैड सीन इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट, दोनों ग्रुप ने अच्छे किया। इसी तरह से तमिलनाडु में दो लार्जेस्ट जो एससी ग्रुप हैं, आदि द्राविड़ा एंड पालन, वो ऑलमोस्ट इनडिस्टिंग्विशेबल है सोशियो इकोनॉमिक आउटकम 2019 में। बट अदर स्टेट में क्या है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर है। पंजाब में जहाँ पे एससी कोटा सब डिवाइडेड है, 1975 से ही सब डिवीजन है पंजाब में भी। तो जो डाटा क्या सजेस्ट करता है, दिस पॉलिसी लीड टू बेटर आउटकम फॉर मोर डिसएडवांटेज एससी ग्रुप सच एज मजहबी सिख, फायदा हुआ है पंजाब में काफी ज्यादा, वाल्मीकि। तो जो ये ग्रुप है, वंस मार्जिनलाइज इवन विद दी एस एससी कैटेगरी में भी ये बहुत नीचे थे, तो वो काफी एडवांस उन्होंने किया है। अद धार्मिक रविदासी, जबकि बिहार का जो एक्स मैनेजर है
सब डिवाइडिंग बिहार into Mahadalit category 2009 is a cautionary tale initially designed to target most marginalized SC। डिजाइन तो किया गया था मोस्ट मार्जिनलाइज्ड एससी ग्रुप को टारगेट में, ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से इंक्लूड कर दिया ऑल एससी ग्रुप को महादलित कैटेगरी में। तो जिसकी वजह से जो पर्पज था वो फुलफिल नहीं हो पाया। ब्रॉडर टेक वगैरह हम लें, ठीक है, कुछ हेट्रोजेनिटी है एससी कैटेगरी के अंदर भी और डिस्पेरिटी है एससी ग्रुप में और अपर क्लास ग्रुप में। तो जो गैप है एससी और प्रिविलेज कास्ट में वो काफी ज्यादा है, और गैप है जो डिफरेंट एससी सब ग्रुप में वो कम है, ठीक है। एससी और एससी के अंदर जो डिफरेंस है वो कम है, और एससी और जो अदर कास्ट के बीच में जो गैप है वो काफी ज्यादा आज, ठीक है। आर रिजर्वेशन एक्सेसिबल, ठीक है, इसके लिए हमें एक मतलब कि जाति वाइज कास्ट वाइज हमें एक रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए मतलब कि डाटा चाहिएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे, जो कि मतलब कास्ट हमारे पास सर्टिफिकेट है तो हमें एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन में क्या मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। तो स्टेट जो है उत्तर प्रदेश बिहार, जहाँ पे लेस देन 50% ऑफ एससी हाउस होल्ड रिपोर्ट हैविंग दीज सर्टिफिकेट। एससी के पास ये सर्टिफिकेट ही नहीं है, मतलब कि काफी ज्यादा जो पॉपुलेशन है उनको तो रिजर्वेशन मिल ही नहीं रहा, वो अपलिफ्ट हो ही नहीं रहे। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश काफी अच्छे हैं जहाँ पे ये सर्टिफिकेट है उनके पास, ठीक है। तो the highlight is a fundamental problem with current system, ठीक है। जो करंट सिस्टम है ये काफी फंडामेंटल प्रॉब्लम है, इसको इतना आसानी से सोल्व नहीं किया जा सकता जब तक हम इंश्योर नहीं कर सकते कि एक्चुअली बेनिफिट ले रही है एससी कास्ट, ठीक है। रिजर्वेशन से और सब डिवाइडिंग भी एक सेकेंडरी कंसर्न है, सबसे पहले तो एससी कास्ट बेनिफिट ले रही है यही देखना होगा। कोटा विद इन द कोटा क्या सॉल्यूशन है? बिना मेरिट के सॉल्यूशन नहीं है कोटा विद में। स्टेट जैसे पंजाब में क्लियर डिस्पैरिटी है सब ग्रुप में, सब डिवाइडिंग द कोटा हेल्प ब्रिंग मोर डिसएडवांटेज, मतलब जैसे पंजाब में फायदा हुआ है बट हर जगह नहीं है, आंध्र तमिलनाडु, ठीक है। फर्दर सब डिवीजन की कम ही जरूरत है बाकी स्टेट में, तो स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है कौन इंक्लूड करना है कौन नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट का सजेशन एक क्रीमी लेयर, सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन किया था एक क्रीमी लेयर इंट्रोड्यूस करो, ठीक है, ओबीसी की तरह। तो अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी जो है एक्शन पॉलिसी, ठीक है, मॉनेटरी बेनिफिट जो है उनका फिर वो रोक दिया जाएगा, तो इनकम सर्टिफिकेट यूज किया जा सकता है एलिजिबिलिटी के लिए, मतलब कि जो नीडेड है उनको ज्यादा दिया जाए रिजर्वेशन, और जो इससे अपलिफ्ट हो चुके हैं उनके लिए क्रिमिनल, बट ठीक है, बट कोई इसमें अभी तक ये लिया नहीं गया एक्शन। लेकिन अनटचेबिलिटी तो अबॉलिश हो चुकी है, लेकिन जो सोशल जो आइडेंटिटी है उनकी आज भी ऐसी ही मानी जाती है इन लोगों की, तो ये काफी तो फिर क्रीमी लेयर से तो ये अनटचेबिलिटी खत्म नहीं होगी। तो अपडेटेड डाटा को भी ओवरस्टेटेड नहीं किया जा सकता, इंडिया का जो नेशनल सेंसस है वो भी काफी डिले हो रहा है, ठीक है। तो इंडिया रिजर्वेशन सिस्टम अनडिनाइबली हेल्प काफी हेल्प किया है, बट इसको और ज्यादा क्या करना है, इम्प्रूवमेंट जरूरत है। तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जो हमने देखा। दिपसांग में हमने वो पेट्रोलिंग करनी स्टार्ट कर दी है, उसके बाद मिग 29 फाइटर फाइटर जो है वो क्रैश हो गया आगरा में। इंडिया अल्जीरिया डिफेंस कोऑपरेशन साइन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट इशू डायरेक्शन टू स्टेट्स ड्यूटी टू इंप्रूव रिमिशन पॉलिसी फॉर कन्विक्ट्स, कन्विक्ट्स जो होते हैं उनको रिमीट करना है या नहीं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, मतलब कि एक रिमिशन पॉलिसी इशू किया। आरबीआई ने इनवाइट किया एप्लीकेशन डिप्टी गवर्नर पोस्ट के लिए। इजराइल यूएन, यूएन को भी बैन कर दिया था इसराइल ने यूएन के। ये COP 29 की बात है, उसमें कोई ज्यादा नहीं, ये हमने कर लिया था। तो इस तरह से हमने गाइस आज का आर्टिकल डिस्कस किया द हिंदी न्यूज़पेपर। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ले सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो, और पीडीएफ अगर आपको ये लेनी है तो आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट।